नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रुक करेंगे धार का बड़ी खबर। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। रेप और मारपीट का आरोप लगा है। नौगांव थाना क्षेत्र में ये मामला दर्ज कराया गया है। तो धार से बड़ी जानकारी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर पत्नी ने रेप और मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है। नौगांव थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया है। धार की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पत्नी की तरफ से आरोप रेप और मारपीट को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पत्नी की तरफ से नौगांव थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज कराया गया है। तो बड़ा आरोप उमंग सिंघार पर पत्नी की तरफ से रेप और मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। नौगांव थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। नौगांव थाने में पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार, कई सारे सवाल इस खबर के साथ खड़े होते हैं। पत्नी ने रेप और मारपीट का आरोप लगाया है उमंग सिंघार पर। हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में अब कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार, पत्नी ने रेप और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। नौगांव थाने में मामला दर्ज करवाया गया। तो कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से विधायक उमंग सिंघार, जो कि अब सवालों के घेरे में। पत्नी ने रेप और मारपीट के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच भी पुलिस की तरफ से की जाएगी, लेकिन गंभीर बात ये कि विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ इस मामले में अभी तक जानकारी सामने आई है? साथ ही साथ मनोज का हम रुख कर लेते हैं। मनोज, आपसे जानकारी चाहेंगे, एफआईआर दर्ज हुई है कांग्रेस विधायक पर, क्या जानकारी प्राथमिक तौर पर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है जो महिला जिसने ये आरोप लगाए हैं रेप और मारपीट के, उस महिला की शिकायत पर ये पूरी एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। और इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं उमंग सिंघार, इन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इससे पहले एक सुसाइड केस में भी उमंग सिंघार का नाम सामने आया था। काफ़ी चर्चित मामला हुआ था। हालांकि उस दौरान किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन अब फिर से विवादों में उमंग सिंघार आए हैं और उन पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उनकी तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, क्योंकि और गुजरात चुनाव में से प्रभारी हैं, और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे और विधायक हैं मौजूदा कांग्रेस में उमंग सिंघार। उनके खिलाफ धार के नौगांव थाना में एक विवाहिता महिला ने जो है रेप की एफआईआर दर्ज कराई। और महिला खुद को जो है उमंग सिंघार का पत्नी जो है वो बता रही है। तो जो महिला ने शिकायत की उसके अनुसार जो पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे जो विधायक का निवास है, वहां पर नवंबर 2021 में और से लेकर 18 नवंबर 2022 तक महिला के साथ मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा विवरण जो है इस समय एफआईआर के मजमून में है। और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया है। और जो धाराएं लगाई गई हैं वो उमंग सिंघार पे आईपीसी की धारा 376, 377, 498 के तहत ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया। और इस पर अब गृह विभाग जो है वो जिस तरीके से एफआईआर हुई है, उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने निकल कर आया। तो अब इस पूरे मामले में उमंग सिंघार को लेके जो है वो सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी कई बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो एक मामले में विवादित रहे थे उमंग सिंघार, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल मध्य प्रदेश में बना था। और जिस तरीके से ठीक है मनोज, आप बने रहेगा हमारे साथ। आप बयान का जिक्र कर रहे हैं, गृह मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार दर्शकों को हम सुना देते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री
वर्तमान विधायक उमंग सिंगार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। चलिए, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात आपने सुनी। मनोज, आप बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी नवीन से भी हम जानकारी ले लेते हैं। नवीन, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, क्या पहले कांग्रेस विधायक के आचरण को लेकर कोई जानकारी सामने आई, क्योंकि गंभीर आरोप, बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं? जी हाँ अवंतिका, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है पूर्व मंत्री उमंग सिंगार और गंधवानी विधायक हैं वो अभी वर्तमान में, और उनके ऊपर जो है उन्हीं की पत्नी ने जो है नौगांव थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें जो है दुष्कर्म की धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है, और साथ ही उन्हें प्रताड़ित करने और शादी का झांसा देकर जो है उनके साथ में जो दुष्कर्म किया गया है, इस प्रकार की बात भी FIR में कही गई है। और नौगांव थाना पुलिस ने जो है पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया है उमंग सिंगार के खिलाफ। अब पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, और आगे जैसी भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। जी अवंतिका। ठीक है, नवीन बने रहेगा। मनोज, आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी। चूंकि गुजरात चुनाव का आप जिक्र कर रहे थे, तो कई सारे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि चुनाव को लेकर ये गंभीर आरोप है। हालांकि सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो बेहद ही गंभीर आरोप है, और इस वजह से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अगर चुनाव को लेकर आरोप लगाए जाते, कोई भी छोटा मोटा आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन पत्नी की तरफ से रेप और मारपीट का आरोप लगाया जाना बेहद ही चिंताजनक हो जाता है मामला। जी बिल्कुल, जो घटनाक्रम बताया है वो काफ़ी लंबे समय का बताया। हालांकि अब इस पूरे मामले में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सियासी तौर पे ये FIR दर्ज की गई है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और गुजरात के से प्रभारी जो हैं वो उमंग सिंगार हैं। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं सियासत के तौर पर घेरने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये पूरा मामला जो है वो नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 यानी पूरे एक साल के भीतर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और एन वक्त पे यानी इस चुनावी गुजरात के चुनावी माहौल के बीच में ये FIR क्यों दर्ज की गई है। तो कांग्रेस भी अब कई बड़े सवाल खड़े करने लगी है इस FIR को लेकर, और क्योंकि गृह मंत्री इस वक्त जो है गुजरात के चुनावी प्रचार में है, गुजरात के दौरे पर हैं नरोत्तम मिश्रा, और उनकी तरफ से यदि बयान वहां से निकलकर सामने आता है तो इस पर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके के काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, मारपीट के आरोप लगाए हैं, रेप के लगाए हैं, और ये घटना पूरा जो है वो विधायक जो का निवास है उमंग सिंगार यहाँ पे रहते हैं वहाँ का ये पूरा बताया जा रहा है। तो अपने आप में ये काफी गंभीर मामला है, और यदि पत्नी ऐसे आरोप लगा रही है तो पुलिस अब इस पूरे मामले में गंभीर आरोप है मनोज, और जांच होना भी बेहद जरूरी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नवीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सुना देते हैं कि धार SP की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कहा गया है। कल थाना नौगांव में 21 नवंबर को गंधवानी विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें घरेलू हिंसा 498A, 377, 376 2N, 323, 294, 506 का अपराध दर्ज किया गया है, और इस अपराध को दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य आए हैं उसमें जो महिला है उन्होंने पीड़िता जो है उन्होंने जो फैक्ट्स बताए थे उस आधार पे पुलिस ने कायमी की है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, जैसा भी पीड़िता द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी पुलिस ने उसे रजिस्टर किया है और आगे